इन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वेस्ट क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 4 द बम्बू प्रिंसेस इस स्टोरी को हिंदी माध्यम में समझेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम करेंगे। स्टोरी इसीलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टोरी को अच्छे से समझ लोगे तब आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आएंगे, आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। तो स्टोरी इस प्रकार है बच्चों कि एक बूढ़ा बम्बू कटर यानी बांस काटने वाला शाम में अपने काम को समाप्त करके घर जा रहा था। अचानक वह रास्ते में देखता है कि बांसों के झुरमुट से एक हल्की हल्की रोशनी आ रही है। वह उस रोशनी को देखने गया कि वह रोशनी या फिर प्रकाश कहाँ से आ रहा है। वह देखता है कि उन बांसों के झुरमुट में एक ऐसा बांस है जिससे वह प्रकाश आ रहा है। वह जाता है, वह धीरे धीरे से उस बांस को चीरता है। अब वह जैसे ही उस चमकदार बांस को चीरता है, उस बांस से एक छोटी लड़की निकलती है। वह लड़की कुछ ही इंच की होती है। वह बहुत ही सुंदर होती है। ऐसा लगता है कि मानो वह परी हो। वह उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते रहता है। फिर वह उस प्यारी सी बच्ची को उठा करके अपने घर ले आता है। वह बहुत ही खुश होता है क्योंकि वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। धीरे से वह लड़की वो लड़की को अपनी पत्नी को दिखाता है। वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वे दोनों उसे अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं। कुछ सालों में वह छोटी लड़की बड़ी हो जाती है और वह बहुत ही प्यारी, दयालु और सुंदर दिखने लगती है। ठीक है। और एक प्रकाश की किरण उसके चारों ओर ऐसे रहती है कि मानो वह एक परी है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वह आदमी उस छोटी सी लड़की को बम्बू प्रिंसेस कहता है। बम्बू प्रिंसेस इसलिए कहता है क्योंकि वह छोटी सी लड़की उसे बांसों के झुरमुट से मिली थी। अब लोग उस लड़की के बारे में सुनते हैं। कई लोग उसे चुपके चुपके देखते हैं क्योंकि वह बहुत ही सुंदर होती है। जो कोई भी उसे देखता है वह देखता ही रह जाता है। इसी में उसे 5 राजकुमार भी छुप के देखते थे जो उस लड़की को बहुत ही पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। सभी राजकुमारों यानी 5 राजकुमारों ने अपने अपने शादी का प्रस्ताव उस बूढ़े व्यक्ति के पास भेजा। बूढ़े व्यक्ति ने जब देखा कि 5 राजकुमारों का प्रस्ताव आया है तो वह कंफ्यूज हो गया कि किसे हम पसंद करें, किसे पसंद ना करें। तो फिर वह अपनी बेटी को जा कर के यह बात बताता है। उसकी बेटी बोलती है कि ठीक है, आप 5 राजकुमारों को बुलाइए, मैं उसके सामने कुछ प्रस्ताव रखूंगी, उनसे बात करूंगी कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लायक नहीं है। वास्तव में वह जो प्रिंसेस होती है, बैम्बू प्रिंसेस, वह अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि मैं जीवन भर इस अपने माता पिता की सेवा करूं, मुझे शादी नहीं करनी है। तो फिर क्या होता है, 5 राजकुमार एक दिन उसके सामने आते हैं। ठीक है। वो उसके सामने आते हैं तो वह लड़की फिर उसके पिताजी बुलाते हैं कि ठीक है, अपना अपना प्रस्ताव इन राजकुमारों के सामने रखो। लड़की चूँकि शादी नहीं करना चाहती थी, वह सोची कि मैं इनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखूंगी जिसे पूरा करना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है। वह पहले राजकुमार को बोलती है कि आप इंडिया जाओ और वहाँ से गौतम बुद्ध का पत्थर का कटोरा लेके आओ। ठीक है। सेकेंड प्रिंस को वह बोलती है कि आप जाओ माउंट ऑफ होराई और वहाँ से जो ज्वारात के पेड़ हैं उसकी एक शाखा लेके आओ। ठीक है। थर्ड प्रिंस को बोलती है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो प्रिंस बोलता है कि कुछ भी, आप जो बोलो।
तो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, आप फायर रेट्स के स्किन से बना हुआ एक शाल लेके आओ, मुझे वह बहुत ही पसंद है। फायर रेट्स एक रेट्स होता है जिसे जो इसके स्किन से जो चादर बनता है वो आग के प्रभाव में नहीं आता है। फोर्थ प्रिंस से वह बोलती है कि आप जाओ और जेवेल फ्रॉम द नेक ऑफ द सी गार्डन, और सी ड्रैगन के गले में जो जेवेल है उन्हें लेके आओ। ठीक है। और फिफ्थ प्रिंस को वह बोलती है कि आप जाओ और स्वैलो कीप हिडन इन नेट्स, और स्वैलो लेके आओ जो नेट्स में छुपा हुआ है। पांचों प्रिंस जल्दी जल्दी से जाते हैं कि सबसे पहले मैं लाऊंगा तो मेरे से शादी हो जाएगी इनकी, सबसे पहले मैं लाऊंगा। लेकिन पांचों में से कोई भी अपने अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए कोई वापस नहीं आता है। फिर एक दिन जो बूढ़े माता पिता होते हैं वे देखते हैं कि उनकी बच्ची या उनकी बेटी रो रही है। उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या कारण है, तुम क्यों रो रही हो? तो वह बोलती है कि मुझे चांद के पास जाना है। उस दिन पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा यानी कि जिस दिन पूरा चांद निकला हुआ है। वह चांद को देखकर बोलती है कि मुझे चांद के पास जाना है, मैं चांद से ही आई थी, आपने मुझे बांस से निकाला लेकिन मैं चांद से आई थी, मुझे चांद के पास जाना है, क्या मैं चांद में वापस जा सकती हूँ? माता पिता बोलते हैं कि ठीक है, तुम चलिए जाओ। फिर वो अपने माता पिता के पास जाती है, उनसे उन्हें प्यार से आशीर्वाद लेती है और फिर अपने माता पिता को गुड बाय कहती है और फिर वहाँ पे चली जाती है। ये थी स्टोरी। और चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन आंसर में दे रखा है बच्चों, व्हाट डिड द ओल्ड मैन फाइंड इन द बैम्बू स्टॉक, कि बूढ़े व्यक्ति ने बम्बू स्टॉक्स में क्या पाया। तो क्या पाया था उसने, और यहाँ लिखेंगे द ओल्ड मैन फाउंड ए टीनी बेबी गर्ल इन दिस बैम्बू स्टॉक्स, कि बूढ़े व्यक्ति ने बम्बू स्टॉक से एक छोटी सी लड़की को पाया था। ये आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, वाई वाज द गर्ल कॉल्ड बैम्बू प्रिंसेस, कि उस लड़की को बम्बू प्रिंसेस क्यों कहा गया। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, द गर्ल वाज कॉल्ड द बम्बू प्रिंसेस बिकॉज शी वाज फाउंड द स्टॉक्स ऑफ बम्बूस, क्योंकि उसे बम्बूस के स्टॉक से पाया गया था, इसीलिए उसका नाम बम्बूस प्रिंसेस रखा गया। ये आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर, कि कितने राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, 5 प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर, कि 5 राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डिड सी गिव टू द थर्ड प्रिंस, कि थर्ड प्रिंस के सामने उसने क्या प्रस्ताव रखा, उसे क्या टास्क दिया था। तो लिखेंगे, द प्रिंसेस सेड, कि राजकुमारी ने कहा या फिर बैम्बू प्रिंसेस ने कहा, दैट ही माइट ब्रिंग हर ए रोब मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द फायर रेट, कि फायर स्किन से बना हुआ एक रोब लेके आए जिसे बहुत पसंद है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द बैम्बू प्रिंसेस गो बैक, कि बैम्बू प्रिंसेस वापस कहाँ चली गई। तो लिखेंगे, द बैम्बू प्रिंसेस वेंट बैक टू द मून, कि वह वापस चांद में चली गई क्योंकि वह चांद से ही आई थी। ये थे 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर है। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द ओल्ड बैम्बू कटर वाज गोइंग, कि बूढ़ा बम्बू कटर कहाँ जा रहा था। यहाँ लिखेंगे होम, HOME होम। सेकेंड को यहाँ पे दिया हुआ है, सी हैड ग्रोन टू बी ए, वह बड़ी हो गई, किस में बड़ी हो गई, तो यंग गर्ल, वह धीरे धीरे यंग गर्ल में बड़ी हो गई। थर्ड दे रखा है, सी आस्क द फर्स्ट प्रिंस टू गो टू, उन्होंने पहले प्रिंस को जाने के लिए कहाँ जाने के लिए कहा था, इंडिया जाने के लिए कहा था, और बुद्ध का जो स्टोन बाउल है उसे लाने के लिए कहा था। तो यहाँ लिखेंगे इंडिया, INDIA। फोर्थ दे रखा है, द गर्ल हैड कम फ्रॉम, गर्ल आई थी, कहाँ से आई थी, चांद से, तो लिखेंगे द मून। ये आपको लिख लेना है बच्चों।
सी क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले पढ़ लेते हैं। द बेबी गर्ल वाज कॉल्ड बैम्बू प्रिंसेस, कि उस छोटी सी लड़की को बैम्बू प्रिंसेस कहा गया। ये बिल्कुल सही है, टिक कर लेंगे। द फर्स्ट प्रिंस सी आस्क्ड टू गो टू चाइना, कि पहले प्रिंस को चाइना जाने के लिए कहा गया था। नहीं, उसे इंडिया जाने के लिए कहा गया था और वहाँ बुद्ध के कटोरे को लाने का कहा गया था। थर्ड है द बम्बू प्रिंसेस हैड बिकम फ्रॉम सन, हैड कम फ्रॉम सन, कि जो बम्बू प्रिंसेस है वो सन से आई थी। नहीं, वो मून से आई थी। तो ये भी रॉन्ग है, क्रॉस कर लोगे। फोर्थ है सी सेड गुड बाय टू हर ओल्ड पेरेंट्स, कि उन्होंने अपने ओल्ड पेरेंट्स से गुड बाय कहा। हाँ, उन्होंने जाने से पहले अपने ओल्ड पेरेंट्स से गुड बाय कहा। फिफ्थ है द ओल्ड पेरेंट्स लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ आफ्टर डेथ, कि उसके जाने के बाद भी ओल्ड पेरेंट्स थे बहुत लंबी ज़िंदगी जी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सही, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ राइट एंड फिफ्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है बच्चों, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन बॉक्स। एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स आप समझ लो। जैसे यहाँ वर्ड्स दिया हुआ है ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़ा, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? यंग यानी जवान, युवा। बी है इवनिंग यानी शाम, तो शाम का सुबह, मॉर्निंग। टीनी यानी छोटा, ह्यूज यानी बड़ा। ओपन खुला, क्लोज यानी बंद। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली यानी क्रूप। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। तो ओल्ड का यंग, इवनिंग का मॉर्निंग, टीनी का ह्यूज, ओपन का क्लोज, ब्यूटीफुल अगली और पॉसिबल का इम्पॉसिबल, ये आप लोग कर लो। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द स्टोरी। स्टोरी में जिस प्रकार घटना हुई है उसी प्रकार इस सेंटेंस को क्रम देना है। तो देखिए, इसे मैं यदि पढ़ूंगा एक एक करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सीधा नंबर लिख रहा हूँ, वो आपको उस नंबर से लिख लेना है। फर्स्ट सेंटेंस होगा, एन ओल्ड बम्बू कटर फाउंड ए टीनी बेबी इन द बम्बू स्टॉक्स। सेकेंड्स होगा, द बम्बू कटर टुक हर होम एंड नेम्ड हर बैम्बू प्रिंसेस। थर्ड होगा, ही एंड हिज वाइफ रेज्ड हर एज देयर ओन डॉटर। फोर्थ होगा, सी ग्रीव अप टू बी अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिफ्थ होगा, फाइव प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर। सिक्स्थ होगा, द बैम्बू प्रिंसेस लेड ए कंडीशन फॉर मैरिज। एंड सेवेंथ होगा, नन ऑफ द प्रिंसेस वेर सक्सेसफुल इन मैरिंग द प्रिंसेस। एंड एट होगा, द बम्बू प्रिंसेस रिटर्न्ड बैक टू द मून। तो ये आप लोग यहाँ से इसके नंबर्स दे सकते हो। ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर या फिर बोलो यूनिट 4 का। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।